आईपीएल 2025 का आज 19वां मैच था। मैच एसआरएच और गुजरात टाइटंस यानी सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच था। गुजरात ने मैच 7 विकेट से जीत लिया और मतलब ख़ास बात यह है कि एसआरएच की टीम जो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले एकदम कल्ट टीम बन गई थी कि ये टीम बहुत कुछ बड़ा करेगी, इतने बड़े बड़े स्कोर बना देगी। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन जैसे बैटर हैं, क्लासीन जैसे बैटर हैं, लेकिन वो टीम लगातार चौथा मैच हारी है। 5 मैच में पहला मैच जीती थी और अब चौथी हार। और पॉइंट्स टेबल पे टीम की हालत ये है कि वो सबसे नीचे है, रन रेट -1.6 के भी नीचे है। तो हमारे साथ शुभम है। शुभम लगातार मैच में बने हुए थे, तो शुभम से पूछेंगे कि मैच में मतलब क्या रीज़न रहे एसआरएच की, मतलब एक तरीके से 7 विकेट से हारी, इतनी बड़ी हार है, और बाकी क्या वजह है जो टीम लगातार हार रही है। जी शुभम। आज का मैच तो अच्छा था एक तरह से गुजरात के लिए और गुजरात की लगातार ये तीसरी जीत है। और आज के मैच में मतलब बॉलिंग कर रही थी गुजरात पहले। सिराज ने आज बहुत ही बढ़िया मतलब अपना आईपीएल में मुझे लगता है अपना बेस्ट दिया है उन्होंने। आईपीएल में बेस्ट, और उनका जो फिगर है वो इंटरनेशनल T20 इंटरनेशनल के बराबर है, सेम। 4 ओवर में 17 रन 2 विकेट। हाँ। ये ड्रीम फिगर माना जा सकता है किसी भी बॉलर के लिए, फास्ट बॉलर के लिए। तो उनकी जो बॉलिंग रही उसने कम स्कोर पे रोक दिया। और सनराइजर के जिनको पता नहीं कैसे सोशल मीडिया पे लोग दैत्य कह रहे हैं उनके बैट्समैन को, तो उन सभी दैत्यों को, इन्वर्टेड कॉमा दैत्य, उनको रोक दिया सिराज की बॉलिंग ने। और पूरी गुजरात की पूरी बॉलिंग लाइनअप को देखें तो प्रसिद्ध कृष्णा को छोड़कर बाकी सारे बॉलर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। प्रसिद्ध कृष्णा थोड़े महंगे साबित हो गए, थोड़े ज़्यादा ही, 4 ओवर में 53 रन दे दिए। बाकी आप देखिए ईशान शर्मा भी, अगर आप देखें, सॉरी हाँ ईशान शर्मा को बोल रहे हैं, ईशान शर्मा मैं बोल रहा था, सॉरी। बाकी राशिद खान को देखें तो 4 ओवर में 31 रन दिया उन्होंने, और साई किशोर ने 4 ओवर में 24 रन देके 2 विकेट लिए। तो एक तो उन्होंने कम स्कोर पर रोक दिया, और दूसरी चीज़ है कि जब वो बैटिंग करने आए तो जब गुजरात बैटिंग कर रही थी तो ऐसा नहीं कि उनको झटके नहीं लगे। शुरुआत में 15-16 रन पर उनके 2 विकेट गिर गए थे। ठीक है, ओपनर उनके आउट हो गए, मतलब साई किशोर आउट हो गए। और उसके बाद फिर शुभमन गिल ने हालांकि वो छोर थामे रखा। और उसके बाद सुंदर के बारे में बताइए थोड़ा पहले उनकी पारी। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि जोस बटलर भी आउट हो गए थे, तो 16 रन पे 2 विकेट गिर गया था। लेकिन शुभमन गिल और वाशिंगटन सुंदर ने 90 रनों की पार्टनरशिप की और वो पूरा मैच को एकदम पलट दिया। ठीक है, मतलब मैच एक तरफ जा सकता था सनराइजर के पक्ष में, लेकिन उनके पास सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि बॉलिंग ही नहीं है। मतलब बॉलिंग वैसी जो हम लोग पिछले मैच में भी जब हार मिली थी तब भी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि उनके पास वर्ल्ड क्लास बॉलर नहीं है। शमी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं प्रशांत मुझे लगता है कि उनको अच्छे स्पिनर की कमी खली। बॉल वहां टर्न हो रही थी, लेकिन आप अगर स्पिनर नहीं खिलाओगे, अच्छा स्पिनर नहीं खिलाओगे, और ये कई टीमों के साथ है, केवल गुजरात के साथ ही नहीं है, केवल सनराइजर के साथ ही नहीं है, ये कई टीमों के साथ है, केकेआर के साथ भी, अभी लखनऊ भी, हाँ लखनऊ के साथ देखने में आ रहा है। तो आज ऐसा ट्रैक था जहां पे आपको स्पिनर खिलाना चाहिए था, और बढ़िया स्पिनर आज आपको मदद मिलती। जो आपने शुरुआती 2 झटके लिए थे उसको आपने मोमेंटम बना नहीं पाया, और वाशिंगटन सुंदर ने बहुत बढ़िया, मतलब वो 49 रन पे आउट हो गए। वो दुर्भाग्य रहा कि वो 50 नहीं, वो भी पता नहीं, मतलब वो कई लोग उसको कंट्रोवर्शियल लगेगा कि आउट है, नहीं लग रहा है। हम लोग भी देख रहे थे तो अब उस पर कहा नहीं जा सकता, लेकिन ठीक है, जो अंपायर का निर्णय अंतिम होता है। लेकिन उनकी जो 49 रन की पारी थी 29 गेंदों में उन्होंने बनाई है, वो बहुत बेहतरीन, मतलब एकदम सही समय पे आई है। अगर उस समय अगर एक आध विकेट और गिरा होता गुजरात का तो फिर उनके लिए दिक्कत हो जाती। और सबसे जरूरी बात थी, आज वाशिंगटन सुंदर का गुजरात के लिए डेब्यू था, पहला मैच था, वो आज डेब्यू कर रहे थे। और मैं तो ये सोच के वो था कि क्योंकि विकेट थोड़ा स्लो था, मिड इनिंग में जब सिराज आए तो उन्होंने बताया कि विकेट स्लो था, और उन्होंने ये तक कहा कि उन लोगों ने 10 रन ज़्यादा दे दिए, मतलब 152 का स्कोर, 10 रन ज़्यादा था उनके हिसाब से। तो मैं ये देख के थोड़ा शॉक था कि वाशिंगटन सुंदर से बॉलिंग क्यों नहीं कराई शुभमन गिल ने। बैटिंग तो अच्छी करी उन्होंने। देखिए ना, एक तरफ आप बॉलिंग में देखिए कि इनके पास ऐसी कमी हो गई स्पिनर की। अभिषेक शर्मा बॉलिंग कर रहे थे, एक ओवर उन्होंने भी किया हैदराबाद। हाँ, तो वही है कि कुल मिला के ये ऐसी पिच थी जहाँ पे आपको स्पिनर होने चाहिए थे, टर्न मिल रहा था, धीमा था, लेकिन आपने मतलब एक तरह से ना वो प्लानिंग जो होती है उसमें चूक गए हैं एसआरएच वाले। आप केवल 3-4 बैट्समैन अच्छे लेके आप मैच नहीं जीत सकते हैं, और
ये कलई आपके पिछले मैच में भी खुल गई थी, आपकी ये लगातार 4 हार है। अब पहला मैच हटा दीजिए इस सीजन का, तो उसके बाद फिर आप लगातार हार ही रहे हैं। तो आपके पास ना तो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं और बैट्समैन हैं, तो वो क्लिक नहीं कर रहे हैं। आज आप देखिए ना, उनके तरफ से केवल एक पार्टनरशिप हुई है, नीतीश और क्लासन ने। वो 50 रन की पार्टनरशिप थी, लेकिन वो भी 39 गेंद लग गए 50 रन बनाने में, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा काफ़ी धीमी पार्टनरशिप है। तो अगर आप पार्टनरशिप बनाएंगे नहीं, आपके पास बॉलर अच्छे होंगे नहीं, तो आप गुजरात तो चैंपियन रही है ना पहले। और मुझे एक वजह ये भी लग रही है कि वो जो एसआरएच का मिडिल ऑर्डर, जैसे आज क्या कहते हैं, नीतीश कुमार रेड्डी ने 34 गेंद में 31 रन बनाए हैं। बहुत स्लो, बहुत ज़्यादा स्लो, 100 से भी कम का स्ट्राइक रेट है। वो वही है ना, जल्दी जब विकेट गिर जाते हैं तो वही है कि अब संभल के खेलने लगते हैं। लेकिन वहाँ पे, और इसमें हमें बॉलिंग की भी दाद देनी पड़ेगी। हाँ, गुजरात की बॉलिंग की भी दाद देनी पड़ेगी। इस वजह से उन्होंने बांध दिया, इनको खुलने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि एसआरएच ने इस टूर्नामेंट में परिपाटी सेट की थी कि वो आओ मारो, वो रुकना नहीं है उन्हें। पहले मैच में दिख भी गया था। पहले मैच क्या, वो जो बाकी 2 मैच भी हारे हैं इससे पहले जितने भी मैच हारे हैं, उनमें यही उनकी गैर जिम्मेदारान हम लोग कितनी बार बोल रहे थे। लेकिन आज वो लोग थोड़ा रुक के खेलने, मतलब मजबूरन उनको करना पड़ा, लेकिन वो उस जाल में फंस गए। लेकिन वो हम लोग बात करते हुए आ रहे हैं हमेशा थे कि एसआरएच की बैटिंग जब भी आप देखोगे, तो जैसे आज विकेट थोड़ा बॉल फंस के आया था, सिराज ने भी बात बोली, तो वहाँ पे शॉट सिलेक्शन उतना अच्छा नहीं था एसआरएच के बैटर का। जैसे अभिषेक शर्मा ठीक खेल रहे थे, 18 रन बनाए और वो तब तक ठीक खेले, लेकिन जो शॉट उन्होंने जिस वक्त खेला वो बॉल फंस के आई, वो शॉट वहाँ पे नहीं था जरूरी। वैसे ही ईशान किशन ने वही किया, उनको वो शॉट उस जगह खेलने वाला था नहीं, वो बॉल उतनी तेज नहीं आई थी बैट पे। ईशान किशन पहले मैच को हटा दे तो अब वो आउट ऑफ फॉर्म मुझे लग रहा है कि अब चले गए हैं, अब वो उसके बाद से चल ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूं दर्शकों को। स्टैट्स बता रहे थे। तो अब जैसे हम जो सारी बातें हो रही थी एसआरएच को लेकर, वो बहुत टॉप हैवी बैटिंग की वजह से, जैसे हेड और अभिषेक शर्मा जिस प्रकार खेलते हैं, उनका एक स्टाइल ऑफ क्रिकेट है, उस वजह से हो रही थी। अब 2001 स्टैट है यहाँ पे, 2024 से लेकर अभी तक हेड और अभिषेक शर्मा ने 18 या 19 बार साथ दोनों खेले हैं, और दोनों के बीच सिर्फ 4 बार 50+ पार्टनरशिप हुई है। बताइए, यानी 14-15 इनिंग्स में उन दोनों की मतलब ओपनिंग पार्टनरशिप भी अच्छी नहीं होती है। तो इससे होता ये है कि वो जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है आपकी, उस पर प्रेशर आता है और वो अक्सर चल नहीं रही है। तो अब क्या होगा कि अगर मिडिल ऑर्डर भी साथ नहीं देगा, तो वो जो ओपनिंग में जो टीम को दिक्कत हो रही है वो सामने आएगा। क्या कहते हो आप इस पर? बिल्कुल, और मिडिल ऑर्डर आज देखिए ना, आप संभलने की कोशिश किया नीतीश रेड्डी और क्लासन, लेकिन वो इतनी पारी इतनी धीमी हो गई कि उसके बाद फिर 39 बॉल में 50 रन अगर आप बनाएंगे तो आप फिर मैच से बाहर हो जाएंगे, और वो हो गया, आपका स्कोर कम बना। और फिर उनकी गुजरात की बैटिंग अच्छी है, उसने कर दिया। तो ये एक तरह से जो आपने स्टैट्स बताया ना, ये कहीं ना कहीं लूपहोल दर्शाता है, जो एक हवा बन गया है ना कि उनकी बैटिंग का एसआरएच की, लेकिन वो हवा इस स्टैट से एकदम खारिज हो जाता है कि भाई उनकी बैटिंग उतनी वर्ल्ड क्लास नहीं है जैसा हम लोग सोच रहे हैं। उनको मतलब यही पता चलता है ना कि आप पावर प्ले में शुरुआत के ही ओवर में आप उनके ओपनर को आउट कर दे रहे हैं। कम से कम एक ओपनर तो जा ही रहा है। तो बस अब पूरा दबाव है मिडिल ऑर्डर पे, और मिडिल ऑर्डर वहाँ पे जब चल गया तो बड़ा स्कोर बन गया पहले मैच में, नहीं चला तो वो हो गया। अच्छा, एक और स्टैट आज बहुत इंटरेस्टिंग था। सिराज ने 8वीं बार आउट किया था ट्रेविस हेड को। मतलब अगर तो हम लोग को जो लगता है मिशेल स्टार्क ही केवल आउट कर सकते हैं, मिशेल स्टार्क, तो अब ट्रेविस हेड को एक दूसरा खौफ। उन्होंने शायद मिशेल स्टार्क ने शायद 6 बार ही आउट किया। हाँ, 6 बार। अब बताइए, तो असली खिलाड़ी तो सिराज है। क्रॉस फॉर्मेट्स, मतलब जो हेड वाला हेडेक था इंडियन फैंस के लिए आईसीसी टूर्नामेंट्स में, हाँ, वो मतलब 19 इनिंग में सिराज ने 8वीं बार आउट किया है। तो ये बहुत क्रूशियल है, और ये अब ट्रेविस हेड को चिंता होनी चाहिए सिराज से। अब दोनों लोग से होनी चाहिए, सिराज और मिशेल स्टार्क दोनों से। एक और बात शुभम बताइए, गुजरात के 2 स्पिनर्स, राशिद खान, हालांकि उनको विकेट नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आज राशिद ने अच्छी बॉलिंग कराई। राशिद और साई सुदर्शन ने दोनों ने मिलकर बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। राशिद ने 4 ओवर में 31 रन दिए और सुदर्शन ने 4 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेट। तो और वो लगातार अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं साई सुदर्शन। तो आज ऐसी पिच भी थी ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर जहाँ पिच अच्छी नहीं भी है वहाँ पे भी सुदर्शन आपको। लेकिन अगर आज के मैच की बात करें तो यही कमी खल रही है सनराइजर के पास, कि उनके पास राशिद खान जैसा अगर बॉलर होता तो उनको कुछ मदद मिलती, अंकुश लगा पाते हैं, एक विकेट। अगर यही साई सुदर्शन और शुभमन गिल की वाशिंगटन सुंदर और शुभमन गिल की जो पार्टनरशिप हो गई, उसको जल्दी अगर तोड़ देते तो भी मैच में ये लोग
वापसी कर सकते थे, लेकिन 90 रन की पार्टनरशिप बना दी है उन लोगों ने। वो यही वजह है कि स्पिनर नहीं थे इनके पास। और जो इनके हैं इधर देखिए, केवल ईशांत शर्मा को आप छोड़ दीजिए तो बाकी पूरी बॉलिंग लाइनअप बहुत बढ़िया चली है। तो सबको मतलब एक तरह से देखा जाए तो सबकी इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि केवल राशिद खान या एक बॉलर चला है, सबने बढ़िया। ईशांत को भी लास्ट में आके पैट कमिंस ने थोड़े रन मारे हैं, हाँ। नहीं तब तक तो उनका भी थोड़ा स्टाइल ठीक ही था। पैट कमिंस ने 9 बॉल में 22 रन, वो लास्ट के उसमें उन्होंने स्लॉक किया, लेकिन ठीक है वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उससे थोड़ा सा बन गया, नहीं तो और कम स्कोर बना होता। वही वो लास्ट में जो रन बने, और सिराज ने बाद में बोला भी कि वो 10 रन शायद ज़्यादा बन गए, तो वो 9 गेंद में 22 जो पैट कमिंस ने बनाए, तो शायद उनकी मतलब उनकी बैटिंग की वजह से वो लास्ट में थोड़ा बहुत। अगर मान लीजिए 100 के अंदर अगर आज एसआरएच ऑल आउट हो जाती या 100 रन पे उनका मतलब 100 रन का बस स्कोर होता, तो कितनी बड़ी मतलब शर्मनाक बेइज्जती होती। जो टीम पहले मैच में 286 रन बना रही है, उसकी हालत अब ये हो गई है। मतलब 1-2 विकेट आप लिए नहीं कि अब खत्म उनका। हाँ, मतलब वो टॉप ऑर्डर आपका जाता है और आप उसके बाद संभल नहीं पाते हैं, और मतलब लगातार चौथी हार फैंस के लिए तो सबसे बड़ी निराशा होगी। तो अब आगे आने वाले मैच में टीम क्या चेंजेस करती है, कुछ अप्रोच में चेंज करती है, वो देखने वाला होगा। बाकी मेरे को लगता है कि फैंस के लिए, हैदराबाद के स्पेशली फैंस के लिए मतलब एक तरीके से बहुत दुखद है, क्योंकि टीम लगातार हार रही है, और वो भी टीम जहाँ पे आपको उनके बैटर से बहुत उम्मीद थी। और वाशिंगटन सुंदर ने जो 1 ओवर में 20 रन मारा है सिमरजीत के, सिमरजीत मोमेंटम पलटा था, पूरा पलट गया, और 1 ओवर के लिए लगाया था, उनको हटा दिया गया फिर। तो ये भी दिखाता है कि ऐसा कुछ चाहिए था उधर काउंटर अटैक करने के लिए। तो जैसे शुभम ने बोला कि हैदराबाद को कुछ ऐसे अप्रोच पे आना होगा कि अगर आपके टॉप ऑर्डर आपका सस्ते में आउट जाता है, फिर कोई ऐसा आए जो काउंटर अटैक करे, या तो आप क्लासीन को ऊपर भेजो। तो अब ये आगे के मैचों में देखने को मिलेगा। बाकी इस वीडियो में साथ दिया मेरे शुभम ने, मेरे साथी, और आपका क्या सोचना है आज के मैच को लेकर, आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। मेरा नाम प्रशांत सिंह है, कैमरे के पीछे वीडियो मेरे साथी मुकेश ने शूट किया है।